लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट क्रैश कर गई है। जी नाजरीन, अक्सर हमारे सुनने में ये बात आ रही है, हमारे मुख्तलिफ क्लाइंट्स हमसे कॉल करके ये पूछ रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे डीलर हजरात भी अपनी ये राय दे रहे हैं कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट क्रैश कर गई है। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि चंद ऐसी आपको चीज़ें बताऊँ ताकि आपकी बेहतरीन तरीके से रहनुमाई हो सके और तमाम ऐसे लोग जो इस हवाले से परेशान हैं उनकी परेशानी दूर हो सके। मैं रमीज़ शौकत हूँ और आप ट्रस्टमार्क डिजिटल देख रहे हैं। नाजरीन, कोई भी प्रोजेक्ट है, जब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, जब वो प्रोजेक्ट बिकता है तो वो मुख्तलिफ फेजेस से गुजरता है। उसमें एक फ़ेज़ ऐसा भी आता है कि उसमें प्रॉफिट जो है वो अपनी पूरी पीक पे चला जाता है और दूसरा फ़ेज़ ऐसा भी आता है कि जिसमें वो प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। आप इसकी मिसाल ले सकते हैं कि बैरिया टाउन में अक्सर लोगों के साथ जो है वो इस हवाले से मुख्तलिफ फ़ेज़ेस में उन्होंने प्लॉट्स लिए। कुछ लोगों को नुकसान हुआ, कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ, लेकिन ज़्यादातर लोगों को अमूमन फ़ायदा ही होता है। नुकसान उन लोगों को होता है जो किसी भी चीज़ से परेशान होकर फ़ौरी अपने प्लॉट बेचते हैं और वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी ने ये जो लाहौर रीजन है इसमें ये वाहिद प्रोजेक्ट था कि जिसने जो है वो लोगों को लाइफ चेंजिंग बेनिफिट्स दिए और अभी भी लाइफ चेंजिंग बेनिफिट्स दे रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने गुजारिश की कि कोई भी प्रोजेक्ट है वो मुख्तलिफ फेजेस से गुजरता है और कोई भी कारोबार है तो उसमें जो उस मुल्क के मुआशी हालात होते हैं उनके मुताबिक ही वो चीज़ चल रही होती है। मिसाल के तौर पे एक वक्त ऐसा आता है कि जब जो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद होती है वो मैक्सिमम होती है और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाती है। इस वक्त जो मुल्क में मौजूदा एक महंगाई की लहर है और मुल्क एक मुआशी बहरान से दोचार है, तो इस सूरत में न सिर्फ रियल स्टेट मार्केट बल्कि हर तरह की मार्केट पर, हर तरह की कारोबार पे इस चीज़ का असर पड़ रहा है। तो जब वो असर पड़ रहा है तो यकीनी तौर पर आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो कम भी होंगे और इसके अलावा जो है वो आपका फ़ायदा भी कम हो सकता है और बाद में ये बढ़ भी सकता है। तो अभी भी लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट हरगिज़ क्रैश नहीं की। जो लोग ये बात कर रहे हैं ना कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट क्रैश कर गई है, बिल्कुल नहीं क्रैश की। और हम जो है हमारा इस हवाले से तजर्बा है कि जब एक चीज़ की डिमांड और सप्लाई की गेम होती है, यानी ये तो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक रूल है कि अगर जो है वो डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो डेफिनेटली उस पर ओन चल जाएगा, उस पर लोग प्रॉफिट्स लेंगे। और जब उसकी डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई भी ज़्यादा होगी तो फिर उसमें जो है वो अमूमन रेट्स भी नीचे आ जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं। इस वक्त जो 5 मरला प्लॉट जो लाहौर स्मार्ट सिटी में 21,60,000 वाली बुकिंग थी या 18 लाख और 19 लाख वाली बुकिंग थी, तो उन पे नो डाउट प्रॉफिट्स उस लेवल से थोड़े नीचे आ गए हैं जो आज से 2 महीने पहले थे। उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि उस वक्त लाहौर स्मार्ट सिटी में ज़्यादातर इन्वेस्टर इन्वॉल्व था और इन्वेस्टर जब प्लॉट कोई भी किसी भी चीज़ की जो एक क्वांटिटी उठाता है, बल्क में प्लॉट्स उठाता है तो उसका रेट एकदम ऊपर जाता है। लेकिन जब वो एंड यूज़र के पास आ जाता है, यानी उन तमाम लोगों के पास आ जाता है जिन लोगों ने कल को अपना घर बनाना है, जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स देनी है, तो ज़ाहिर बात है कि वो जो आर्टिफिशियल एक हाइप क्रिएट हुई होती है वो जो आम तौर पर लोगों की तरफ से क्रिएट हुई होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो अभी इस वक्त हाइप कम हुई है, मार्केट क्रैश नहीं की। तो मैं आपको ये चीज़ दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी ये रेट्स जो है माइनस में चले जाएंगे, हमने ये प्लॉट्स खरीदे हुए हैं तो जो प्रॉफिट पहले 10 लाख रुपया था तो वो अब जो है वो माइनस 10 लाख हो जाएगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि ये प्रॉफिट जो है वो आपका इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आने वाले दिनों में बढ़ेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क में मुआशी बहरान है और IMF के लिए जो हमारी हुकूमत जो एक वो उसकी एक पैकेज आना है तो वो अभी तक नहीं आ रहा, जिसकी वजह से जो है पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, मुख्तलिफ जो है वो बाकी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ गई। तो जब ये जो चीज़ें हैं थोड़ी सेटल डाउन हो जाती हैं, इस वक्त आपको पता है सियासी भी अदम इस्तेहकाम का शिकार है मुल्क और इसके अलावा मुआशी तौर पर भी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, तो जब ये चीज़ें थोड़ी सेटल डाउन हो जाएंगी तो डेफिनेटली तमाम चीज़ें जो है वो अपनी रूटीन में आ जाएंगी। एक और रीज़न जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि जी मार्केट क्रैश हो गई है या जी ये प्लॉट्स के रेट कम हो गए हैं, तो मैं आपको वजाहत करता चलूँ कि जिन लोगों ने इसमें ट्रेडिंग की है। अब ट्रेडर कौन लोग होते हैं? जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं कि एक प्लॉट जो है 5 मरला प्लॉट उनको 5 लाख रुपए मुनाफे पे मिलता है, वो 10 प्लॉट उठा लेते हैं, उसको आगे 5 लाख की बजाय 10 लाख रुपए मुनाफे में बेचते हैं और उसमें से अपना पैसा निकालते हैं। ये हालात हैं उन लोगों के लिए जो कि इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिन लोगों ने ऑलरेडी बहुत पैसा कमा भी लिया हुआ है और अब जो है वो उन्होंने जो चीज़ें उठाई अब उन पे उनको उस तरह से प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो वो ये समझ रहे हैं, ये तसव्वुर कर रहे हैं कि जी मार्केट क्रैश हो गई है।
آپ لوگ بالکل مطمئن رہیں، جو لوگ اینڈ یوزرز ہیں، جن لوگوں نے اپنا گھر بنانے کے لیے یا جن لوگوں نے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے پلاٹس لیے ہوئے ہیں، وہ لوگ بالکل مطمئن رہیں، انشاءاللہ آپ کی یہ انویسٹمنٹ بہترین ہوگی۔ یہ جو شارٹ ٹرم انویسٹرز ہیں، جو شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ رسک تو پھر ڈیفینیٹلی ہوتا ہے۔ جب آپ اتنے پیسے لاکھوں کروڑوں روپیہ ویسے کما رہے ہیں تو کسی وقت مارکیٹ تھوڑی سی ریورس بھی ہو جاتی ہے اور تھوڑی نیچے بھی آ جاتی ہے، تو اس میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت۔ اگر آپ پریشان ہیں کہ جی ہمارا نقصان ہو گیا، تو بیسیکلی پروفٹ میں نقصان ہوا ہے نا، آپ کی یہ چیزیں مائنس میں تو نہیں چلی گئی، تو آپ بالکل مطمئن رہیں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ مارکیٹ جو ہے مزید بہتر ہو جائے گی، اور آپ کا یہ جو ایک مصنوعی قسم کی جو ہے وہ آپ کو یہ کریش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لاہور سمارٹ سٹی ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ جس نے لوگوں کی زندگیاں بدل دی ہیں۔ جن لوگوں نے 18 لاکھ 19 لاکھ روپے کے پلاٹ لیے تھے، 1,80,000 روپیہ اس کی ڈاؤن پیمنٹ کی تھی، ان لوگوں نے 10 لاکھ روپے پروفٹ بھی لیا، 12 لاکھ روپے پروفٹ بھی لیا۔ لیکن اب جو ہے اگر وہ 10-12 سے کم ہو کے اگر 7-8 پہ آ گیا تو یہ مارکیٹ کریش کرنا اس کو نہیں کہتے۔ مارکیٹ کریش کرنا اس کو کہتے ہیں کہ وہ 7-8 لاکھ روپے سے -4-5 لاکھ روپے میں آ جائے، پھر کریش ہوتی ہے۔ ابھی کریش نہیں ہوئی، تو وقتی طور پہ مارکیٹ کا ایک فلکچویشن ریٹس میں آتی رہتی ہے، فلکچویٹ ہو رہے ہیں اگر، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ بہت جلد مارکیٹ بہتر ہو جائے گی۔ تو یہ جو عام طور پہ ایک تاثر پایا جا رہا ہے، ایک افواہ پھیلائی جا رہی ہے، لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے ان کی فائلیں خریدنے کے لیے، اپنے منافع کے لیے ان کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ جو ہے انشاءاللہ بہترین ہو جائے گی۔ لاہور سمارٹ سٹی میں کسی بھی قسم کی پرچیزنگ کے لیے آپ اگر فائل سیل کرنا چاہتے ہیں، پرچیز کرنا چاہتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ مزید آگے کوئی نئی پروڈکٹ میں بکنگ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی بہترین طریقے سے رہنمائی کریں گے، اور کوشش یہ کریں گے کہ جو لوگ ایک آرٹیفیشل ہائپ کریٹ کر کے جنگل میں آگ لگا کے اپنا فائدہ لینا چاہتے ہیں، کوشش کریں گے کہ ان لوگوں سے آپ کو بچایا جائے۔ آج تک کے ویڈیو کتنا ہی، رمیش شوکت کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔